उज्जैन वो नगरी है जो कि भगवान विष्णु और महेश यानी शिव दोनों से ही संबंध रखती है। भोलेनाथ यहाँ अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, तो वहीं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में यही शिक्षा ग्रहण करी थी। यह है वृंदावन का महर्षि सांदीपनी आश्रम, जो कि उज्जैन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ की आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 से 4 घंटों में। यहाँ आने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप किसी ऑटो वाले से बात कर लो, 400-500 रुपए में आपको वो इन सभी जगहों पर दर्शन करवा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाएं तो गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव में करी, पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान लिया था। जी हाँ, मैं हूँ अभी महर्षि सांदीपनी आश्रम उज्जैन में, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करी थी। यहीं पर उनका गुरुकुल है, जहाँ पर कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही नहीं, उनके साथ में सुदामा और बलराम जी ने भी शिक्षा ग्रहण करी थी। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर आज आश्रम बना हुआ है। अगर आप उज्जैन आते हैं तो यहाँ पर एक बार दर्शन जरूर से करके जाना। यहीं पर एक कक्ष भी बना रखा है जिसको कि सिर्फ देखा जा सकता है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। इतना खूबसूरत है ना यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप जाके एक बार उसको देखो। इसी आश्रम में 14 विद्याओं के बारे में भी बता रखा है। बता नहीं, एक्चुअल में पेंटिंग कर रखी है जो कि सिर्फ देखी जा सकती है, जिसके बारे में कुछ समझाया नहीं जा सकता। वैसे 14 विद्याओं में 4 वेद और 10 वेदांग आते हैं। आपको यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं के बारे में भी बताया हुआ है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा आपको बना हुआ दिख रहा है, कुछ इस तरीके का बड़ा ही सुंदर सा बना रखा है, जहाँ पर कि आप दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने 64 दिन में ही 64 कलाओं को सीख लिया था, जिनके कि यहाँ चारों तरफ फोटोज लगा रखे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और सारी पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक है, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप देख के खुश हो जाएंगे। उज्जैन में भ्रमण करते करते अभी आ चुके हैं अपन श्री मंगलनाथ मंदिर में। कहते हैं कि यहाँ भगवान की पूजा करने से अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हो तो वो भी शांत हो जाता है। वैसे ये वही जगह है जहाँ पर कि कहा जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, और कहते हैं कि इस जगह से मंगल ग्रह को भी अच्छे से देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो शायद पुराने समय में अपने ऋषि मुनियों ने इस जगह को ढूंढा होगा और कुछ ना कुछ सोच के ही इस जगह को इतना महत्व दिया होगा। चलते अंदर भगवान के दर्शन करके आते हैं। अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं फोटो वीडियो जरूर से लगा दूंगा और आपको भी दर्शन करवा दूंगा। ये रहा श्री मंगलनाथ मंदिर। वैसे मंदिर का काम जो है अभी चल रहा है, यहाँ पर मंदिर है और ऊपर की तरफ काम चल रहा है। बड़ा अच्छा भव्य मंदिर अभी बन रहा है। पर भैया, इस मंदिर का महत्व आप इस बात से निकाल सकते हो कि यहीं से होके कर्क रेखा भी गुजरती है और कई हज़ारों और साल पहले यहाँ पे मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी हुई है। इसलिए भैया, खगोलीय घटनाओं के लिए उज्जैन जो है वो सबसे बेस्ट जगह है, जहाँ से कि आप खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हो या जान सकते हो। इसलिए यहाँ पे जंतर मंतर भी बनाया गया था, वो भी अगर हुआ तो पॉसिबल मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। महर्षि सांदीपनी आश्रम में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं श्री काल भैरव मंदिर, जो कि यहीं पास में ही है। मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, तो भैया अभी उज्जैन में दर्शन करते करते अपन आ चुके हैं माँ गढ़ कालिका के मंदिर में। यहाँ पर की कालिका माता का मंदिर है। वैसे यहाँ पर जो मंदिर है वो तो 606 ईस्वी में जीर्णोद्वार कराया था, पर माता जी की जो मूर्ति है वो उससे भी पहले की है और बड़ी ही चमत्कारिक मूर्ति है। चलिए आपको भी दर्शन करवा
करवाते हैं और मैं खुद भी दर्शन करता हूँ। कहते हैं कि इसी जगह माता सती के होठ का ऊपरी भाग गिरा था। कुछ ग्रंथों में शक्तिपीठ होने के भी संकेत मिलते हैं। त्रेता युग में इस जगह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी आए थे। और यहीं की एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। महाकवि कालिदास जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काट देते थे। जब उन्होंने यहाँ माता को अपनी इष्ट देवी माना और उनकी भक्ति करी तो उनसे माँ प्रसन्न हुई और उनको अटूट ज्ञान का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद ही उन्होंने मेघदूत और शकुंतलम जैसे महाकाव्यों की रचना करी। गढ़कालिका माता जी के मंदिर के पास में एक ऐसा गणपति जी का मंदिर भी है जिसकी की स्थापना प्रभु श्री राम ने करी थी। यहाँ पर है स्थिर मन गणपति जी का मंदिर। चलिए अंदर की तरफ आपको दर्शन कराते। ये रहा भाई स्थिर मन गणपति का मंदिर। उज्जैन नगरी में 2 गणेश जी ऐसे भी है जिनकी की स्थापना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने करी थी। यहीं गढ़कालिका के पास है स्थिर मन गणेश जी का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ बैठने से आपका मन स्थिर हो जाता है। और दूसरे हैं चिंताहरण गणेश जी का मंदिर जिनकी की स्थापना लक्ष्मण जी ने करी थी। हाँ जी, तो भैया मैं आ चुका हूँ भी राजा भरथरी गुफा में। राजा भरथरी जिनके बारे में कि आपने सुना होगा। राजा भरथरी जो कि यहाँ के राजा थे और उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया था। उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। थोड़ी सी वॉइस ओवर करके डाल दूंगा, आप सुन लेना। ये है भैया राजा भरथरी गुफा। एक गुफा वो रही, एक ये रही। दोनों ही गुफा अंदर दिखाते हैं आपको अच्छे से। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व सम्राट भरथरी शिकार करने वन में गए और एक भागते हुए हिरण का शिकार किया। पर हिरण भागते हुए तपस्या में लीन गोरक्षनाथ जी के पास में ही गिर पड़ा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। राजा ने पास आकर गोरक्षनाथ जी से हिरण मांगा तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि राजा प्राणी को मार सकता है पर योगी जीवित कर सकता है। ये बात सुनकर राजा को अपराध बोध हुआ और योगी से कहा कि आप इस हिरण को जीवित कर दें तो मैं राजपाट छोड़कर आपका शिष्य बन जाऊंगा। योगी ने हिरण को तो जीवित कर दिया पर राजा को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। कुछ वर्षों बाद राजा की प्रिय पत्नी पिंगला की मृत्यु हो गई। राजा भरथरी शमशान में शोक प्रकट कर रहे थे। इतने में ही गुरु गोरक्षनाथ जी आए और राजा को समझाया। राजा भरथरी उनसे प्रभावित हुए और वैराग्य धारण कर लिया और इस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी और कई सिद्धियां भी प्राप्त करी। ये है भैया गुफा नंबर 2। भाई साहब क्या झुक झुक के जाना पड़ रहा है और मेरी हाइट तो पता ही है आपको। हाँ पर शांति है यार, सीरियसली ना फील करोगे तो इतनी शांति फील होगी आपको। वाह, देख देख के चलना पड़ेगा। जय श्री नीलकंठेश्वर महादेव। ऐसा गुफा है ना, अंदर ह्यूमिडिटी इतनी है ना तो हद से ज़्यादा पसीना हो रहा है। ये देखो बट मज़ा आ रहा है। ऐसा अंदर से आने के बाद तो बाहर धूप और बढ़िया लग रही है। मैं राजा भरथरी गुफा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। भैया अगर आपको उज्जैन में खाना खाना है तो आप इस पर आ सकते हैं, सतयुग रेस्टोरेंट और ये सतगुरु रेस्टोरेंट। दोनों ही ठीक है, दोनों का ही खाना ठीक है, आप दोनों ही जगह ट्राई कर सकते हो। ये महाकाल रोड पर ही है, आपको कहीं अलग से जाना नहीं पड़ेगा इसके लिए।